गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 में बहुविकल्पी प्रश्न जो है आने वाले जो 20 नंबर का होता है बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस मेरे वीडियो को अंत तक जो है देख लेते हैं तो आपका बहुविकल्पी 20 नंबर जो है आपको कंफर्म जो है मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 10 में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, वह कौन कौन सा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि उपसर्ग आपसे पूछेगा, कोई शब्द देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए पर्यावरण और पूछेगा पर्यावरण में कौन सा जो है उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है परि प्लस जो है आवरण यहाँ होता है, यानी इसमें जो है परि उपसर्ग हो गया और आवरण जो है मूल शब्द होगा। ठीक वैसे ही हमसे पूछ देगा कि स्वागतम में कौन सा जो है उपसर्ग होगा और कौन सा, तो हम बताएंगे कि स्वागतम में सु हमारा जो है उपसर्ग होगा और मूल शब्द जो है आगतम जो है होगा। ठीक वैसे ही हम जो है जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा प्रत्यय। अब जब प्रत्यय पूछेगा तो हम देखेंगे कि ये प्रत्यय जो है आपका जो है यहाँ पर जो है जो दिया हुआ है, इसमें किसी भी शब्द के अंत में जो है प्रत्यय जो है लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सामाजिक, और इस सामाजिक में एक प्रत्यय होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समाज प्लस जो है यानी एक प्रत्यय होगा और मूल शब्द जो है इसमें समाज जो है होगा। आगे बढ़ेंगे काल विभाजन। हमसे पूछेगा कि काल विभाजन यानी कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है। आपसे पूछेगा भक्ति काल का समय सीमा क्या है, रीति काल का समय सीमा क्या है, या आधुनिक काल का समय सीमा क्या है। तो हमें यह अच्छी तरह से जो है याद रखना है। ठीक है कि पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शारदोत्तर युग, इन सबको हमको जो है काल विभाजन याद रखना है। उसके बाद काल का हमें नामकरण पूछता है कि किस काल को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे आदिकाल को किस नाम से जानते हैं, या भक्ति काल को किस नाम से जानते हैं, रीति काल को किस नाम से जानते हैं, आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो गिरियर्सन जी ने कहा। स्वर्ण काल भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा। किस काल को श्रृंगार काल कहते हैं, तो रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं। आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं, तो गद्य काल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ से हमको पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे शब्द रूप। जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो इसमें तद का और इसमत का हमें शब्द रूप जो है पढ़ना है। जैसे यहाँ तद स, जैसे स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्वीर, इस प्रकार इसका शब्द रूप एक वचन में ही हम पढ़ते चले जाएंगे। वैसे ही युष्मत का है, जैसे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वद्धितो त्वयि, ऐसे एक वचन में हम से लेकर के सप्तमी वचन तक जो है पढ़ते चले जाएंगे। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। आगे जब पढ़ेंगे तो हमसे पूछता है कि पर्यायवाची जैसे हमसे जल का पर्यायवाची पूछ लेता है, या बादल का पूछता है, या कमल का पूछता है, या समुद्र का पूछता है, या घोड़ा का पूछता है, दिन रात का पूछता है, कामदेव का पूछता है। इस प्रकार हमें पर्यायवाची अच्छी तरह से जो है याद रखना है।
हमसे आगे जो पढ़ेंगे यहाँ दिया है वाच्य। वाच्य जो हमसे पूछता है तो हम वाच्य जानते हैं कि यह वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसको हमको जो है अच्छी तरह से तैयार करना है। यह वाक्य अव्यय, अव्यय क्या होते हैं यह हम जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। यानी अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए यथा हम लिखते हैं, यह भी एक प्रकार का अव्यय है। ऐसे जो है हमको अव्यय जो है याद करना है। हम देखेंगे समास। समास जो है आपके जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। और वो कौन कौन सा होता है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दिया था कि अब तक यहाँ पर अब तक दादा, यहाँ पर हम लिखेंगे अब तक दादा। यहाँ और से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होगा और ब से बहुव्रीहि समास होगा, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास होता है और प से कर्मधारय समास होगा और यहाँ पर जो है इस द से द्विगु समास और इस द से द्वंद्व समास हमारा होता है। यानी ये 6 समास हमको जो है क्या करना है? तैयार करना है। उसके बाद जो है हमसे पूछता है छंद। छंद में हमको केवल जो है दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला, ये 4 छंद जो है अच्छी तरह से जो है तैयार करना है। उसके आगे हम देखेंगे हिंदी की प्रथम हमसे पूछ लेता है कि कहानी कौन सी है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सा है, या हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है, या हिंदी का प्रथम जो है उपन्यास कौन सा है। तो इस प्रकार हमें जो है इन सबको जो है याद रखना है। उसके बाद जो है हमसे पूछता है कि पत्र और पत्रिका, जैसे सरस्वती पत्रिका किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चाँद पत्रिका किसकी है? तो यह महादेवी वर्मा जी की है। ऐसे पत्रिकाओं का नाम हमें जो है याद रखना है। उसके आगे हम देख रहे हैं अलंकार। अलंकार में जो है आपको सिर्फ जो है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार को ही जो है तैयार करना है। और उसके बाद जो है आपसे पूछेगा तत्सम। तत्सम जो है जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, यह तत्सम शब्द है लेकिन इसको हिंदी में हाथ कहते हैं। जैसे कर्ण संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम हो गया और हिंदी में इसे कान कहते हैं। यह जो है तत्सम तत्व हमें तैयार करना है कि संस्कृत के जो शब्द होंगे तत्सम और हिंदी के शब्द होंगे वो तद्भव। उसके बाद जो है हमें रचना याद करना है। जैसे हमें चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? महत्वपूर्ण रचनाएं जो है जैसे कंकाल, तितली, इरावती, यह किसकी रचना है? या महादेवी वर्मा जी की जो है हमें रचनाएं याद रखना है। और जो मोस्ट लेखक हैं या कवि हैं उनकी रचनाएं जो है बार बार जो पूछी जाती है उसको आपको जो है याद रखना है। अगर यहाँ पर जो है आप ध्यान दिए होंगे तो आज मेरे द्वारा जो है जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है वह यहीं से आता है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर जो है पूरा मिलेगा। वह 20 नंबर आपका जो है कट नहीं सकता है। यह आज मेरे द्वारा जो है जो बताया गया मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।